ये कहानी है दो बहनों की जो अपने हालातों से लड़ने के लिए गांव के माहौल से निकलकर शहर की ओर अपने माता पिता के साथ चली आई। सुनिए, कर्जा न चुकाने की वजह से अब तो हमारा घर बार और खेती उस साहूकार के नाम हो गई है। अब इस गांव में बचा ही क्या है। चलो शहर की ओर चलते हैं, शायद वहां कुछ काम धंधा मिल जाए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मालती। इस गांव में अब हमारा कुछ बचा नहीं है। दूसरों की खेती में मजूरी करने से अच्छा है शहर जाकर कुछ करे। हमारी बच्चियों के भविष्य के लिए हमें शहर जाना ही होगा। सुनीता और सरला के पिता शहर में मजदूरी करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। वो दोनों बहुत छोटी थी जब उनके माता पिता उन्हें काम की तलाश में अपने साथ शहर ले आए थे। शहर में वह सब एक किराए के कमरे में रहते थे। रामलाल ने दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए। सुनीता और सरला अब बड़े हो गए थे और फिर एक रोज रामलाल को लकवा मार गया। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों से जितना हो सका उन्होंने उसका इलाज किया। इसके बाद उन्होंने रामलाल को छुट्टी दे दी। एक दिहाड़ी मजदूर ने जब बिस्तर पकड़ लिया तो घर के हालात भी बुरी तरह चरमरा गए। जो भगवान की मर्जी, अब उसके आगे किसी का जोर कहाँ चलता है। एक दिन मालती रामलाल से कहती है, सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, बस थोड़ी हिम्मत बांधे रखिए। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा मालती। अब इतने बड़े शहर में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमारी दोनों बेटियां बस अपनी 12वीं खत्म कर ले, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। सुनीता और सरला दोनों 12वीं की परीक्षा दे रही थी। अपने घर के हालातों से वह दोनों भी बहुत चिंता में थे। सरला, मैंने सोचा था 12वीं पास करने के बाद हम ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे और मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी। लेकिन घर के हालात देखकर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं दीदी, वो तो हम कॉरेस्पॉन्ड से भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें घर के हालात ठीक करने होंगे। तुम तो जानती ही हो माँ, अनपढ़ है, उन्हें कुछ ज्यादा नहीं पता। इसलिए अब हमें ही कुछ सोचना होगा दीदी। कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों 12वीं पूरी कर लेती हैं। उदास मालती उन दोनों के पास जाती है। सुनीता और सरला, मुझे लगता है अब हम लोगों को गांव चले जाना चाहिए। आज सेठ जी आए थे, 3 महीने का किराया मांग रहे हैं। लेकिन माम, हम बचपन से यहाँ रहे हैं। गांव में अब हमारा कुछ नहीं बचा। घर जमीन सब तो पहले ही उस साहूकार ने ले लिए हैं। और फिर हमारी पढ़ाई सब गांव में कैसे होगी। तुम तो देख रही हो तुम्हारे बाबूजी की हालत। इस शहर में हमारा गुजारा कैसे होगा? और यहाँ कितनी महंगाई है। मगर माँ, हम यहीं पे रहकर नया काम धंधा शुरू करें तो हम। वो सब मैं नहीं जानती। मैंने कहा मतलब चलना है। सुनीता और सरला ने काफी मना किया, लेकिन मालती ने उनकी एक नहीं सुनी। अब गांव में आकर वो लोग अपनी झोपड़ी में रहने लगे, लेकिन दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे। उन दोनों ने कई दिनों तक सोचा कि वह ऐसा क्या काम करे जो इस गांव वालों के लिए नया हो। मुझे लगता है हमें होटल के बारे में सोचना चाहिए। तुम खाना बहुत अच्छा बना लेती हो। क्यों ना हम शहर की खाने की फेमस चीजें यहाँ बेचना शुरू कर दे। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। मैंने गांव भर में घूम कर देखा है, यहाँ सिर्फ हलवाई है जो केवल समोसे ही बनाकर बेचता है। उसके अलावा यहाँ किसी चीज की दुकान या ढाबा नहीं है। तो क्यों ना हम यहाँ छोले भटूरे बनाकर बेचे। और तुम वैसे भी अच्छे छोले बना लेती हो और मैं भटूरे अच्छे बना लेती हूँ। क्यों बाबा, कैसा लगा हमारा आइडिया? वैसे विचार बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम दोनों यह सब सामान कहाँ से लाओगे? बहुत सोचने के बाद उन दोनों बहनों ने छोले भटूरे बनाकर बेचने की सोची। दोनों बहनों ने ये तो सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है, लेकिन अब दोनों को इस बात की चिंता सताने लगी कि इन सब के लिए सामान कहाँ से आएगा। वह दोनों अपनी माँ के पास गई। बेटी,
तुम दोनों से कुछ नहीं छुपा। जो पैसे थे वह मैं शहर में सेठ को किराए के पैसे देकर आ गई। लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हारे बाबूजी के इलाज के कुछ रुपए रखे हैं कि दोनों चाहो तो इससे शुरुआत कर सकती हो। फिर उन्होंने जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। फिर रात को ही सारी तैयारी कर ली और अगले दिन गांव के बस अड्डे के पास जाकर अपना ठेला लगा लेती है और छोले भटूरे की प्लेट बेचना शुरू कर देती है। आइए आइए गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। आइए आइए गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। छोले भटूरे ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये तो हमने शहर में खाया था जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। जब सस्ते में छोले भटूरे मिलने लगे तो वहां खुद ब खुद भीड़ लग गई। बस का इंतजार करने वाले लोगों और बस से उतरने वाले लोगों ने जब छोले भटूरे की दुकान देखी तो भीड़ लगनी शुरू हो गई। ओ बहन, मेरे लिए भी छोले भटूरे की प्लेट बना देना। सुनीता गर्मागरम भटूरे तलती गई और सरला उन्हें सर्व करती गई। वाह बहन, क्या स्वाद है, इसमें मजा ही आ गया। ऐसा करो, 3 प्लेट पैक कर दो घर में। माँ, बाबूजी और मेरी बहन गांव के छोले भटूरे खाएगी तो खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, वैसे मुझे छोले भटूरे बहुत ही पसंद है, लेकिन गांव में पहली बार भटूरे खा रहा हूं। नहीं तो जब भी शहर सामान लेने जाता था तभी खा पाता था। लेकिन सच कहूं तो ये तो शहर से भी ज्यादा लाजवाब और मस्त बने हैं। शुक्रिया भैया, ये लीजिए आपकी 3 प्लेट पैक हो गए और आपके पूरे 150 रुपए हो गए। लड़का वहां से चला गया। कुछ देर बाद शहर से एक और बस आई और उसमें से एक औरत अपने बच्ची के साथ उतरी। छोले भटूरे देख बच्ची वो खाने की जिद करने लगी। माँ माँ, मुझे छोले भटूरे खाना है। अरे वाह, गांव में भी छोले भटूरे मिलने लगे। बड़ी तरक्की कर ली गांव वालों ने। हाँ सचमुच, चलो अब खा के देखते हैं। वाह माँ, कितने अच्छे भटूरे हैं। अब तो हम इस गांव में एक हफ्ता तो क्या 1 महीने की छुट्टियां भी बिता सकते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, वरना तुम लोगों ने तो मेरी जान ही खा ली थी। पहले दिन ही उन्हें 1000 की कमाई होती है। अब वो दोनों हर रोज छोले भटूरे बेचने आती हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी वो दोनों फेमस हो गए। अब उनकी खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही उन्हें 1 साल बीत गया। कुछ ज्यादा पैसे इकट्ठे होने पर अपने पिता का इलाज भी महंगे बड़े अस्पताल में करवाने की ठानी। बच्चों, क्यों तुम मुझ पर इतने पैसे खर्च कर रहे हो? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो। अगर हमें कुछ हो जाता तो आप भी तो हमारा ख्याल रखते ना बाबा। हाँ बाबा, अब आप हमारे साथ बड़े अस्पताल चलोगे और अपना इलाज करवाओगे। जब मैंने शहर से गांव आने का फैसला लिया तो मुझे लगा कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो। लेकिन आज तुम दोनों की काबिलियत ने इस माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम दोनों तो बेटों से भी बढ़कर हो हमारे लिए। हमें फक्र है कि तुम दोनों हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोनों बहनों ने दिन पर दिन खूब सफलता हासिल की।